हेलो पीपल, वेलकम बैक टू स्पिन व्हील्स। और आज हम विटारा ब्रेज़ा का एक ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं, जहां पर ये गाड़ी अबाउट 63,000 प्लस किलोमीटर्स चली है। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और इसके सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी क्या कुछ पड़ी, इसके टायर अपग्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इस गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो ये पर्टिकुलर मॉडल ZDI मॉडल है। तो इस ZDI मॉडल के अंदर आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं और ये DRL टाइप पार्किंग लाइट्स हैं, हेलोजन बीम्स हैं। वहीं पे मिड में आते हैं तो मिड के अंदर ये ग्रिल कंपनी प्रोवाइडेड है, ये एज एक्सेसरी का पार्ट है। और यहीं पे हम उस पर्टिकुलर बम्पर में नीचे की साइड आए तो ये सिल्वर वाला जो आपका पार्ट है स्किड प्लेट्स का, ये मॉडल के अंदर ही आता था। यहाँ पे ये एक्सेसरी का पार्ट था जो निकल गया था, तो ये हटा दिया है। और वहीं पे हेडलैम्प के नीचे अगर हम आते हैं तो हेडलैम्प के नीचे यहाँ पे फॉग लैम्प की हाउसिंग और ये इंडिकेटर्स। तो ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी ऐसे ही दिखती है। अब इसी गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड में आप देख सकते हो ये टायर्स यहाँ पे मैंने ब्लैक करवा रखे हैं। कंपनी प्रोवाइडेड सिल्वर फिनिशिंग में आते हैं। यहाँ पे रेड कैलिपर और ब्लैक अलॉय ये बाद में करवाए गए हैं। अब टायर का सेक्शन देखें तो 215/60 R16 टायर साइज़ है। पे ये जो साइड की बिडिंग है ये भी एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। क्रोम के डोर हैंडल्स एक्सेसरी का पार्ट है। ये ऊपर का डोर वाइज़र। और यहाँ पे हम मिरर के ऊपर आते हैं, आप देख सकते हैं कोई साइड टर्न इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ZDI मॉडल के अंदर कोई साइड टर्न इंडिकेटर नहीं आता और ये मैनुअली फोल्ड भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ऑटोमेटिकली फोल्ड करने का। यहाँ पे DDIS की बैजिंग, इसके अंदर 1248 cc का डीजल इंजन आता है, तो ये बैजिंग उसके लिए। और ये साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ पे माउंटेड है। ऊपर की साइड आए रूफ़ पे तो ये आपका एंटीना माउंटेड है। यहाँ पे रूफ रेल्स है जो कंपनी प्रोवाइडेड ही आती हैं। गाड़ी का पीछे से लुक देखें तो ओवरऑल आपका ऐसे लुक आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास के अंदर रियर वाइपर भी आपका माउंटेड है। ये स्पॉइलर भी इस मॉडल के अंदर प्रोवाइडेड था। यहाँ स्टॉप लैंप है। यहाँ बूट के ऊपर क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है विटारा ब्रेज़ा की। नीचे नंबर प्लेट की हाउसिंग है। टेल लैंप्स की बात करें तो ये LED टेल लैंप्स आते थे ZDI और ZDI प्लस के अंदर। ये दो सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइडेड है। इसके अंदर आपका रिवर्स जब हम करते हैं वो भी दिखता है। नीचे की साइड आए तो यहाँ पे आपकी वही सिल्वर फिनिशिंग बम्पर पे प्रोवाइडेड है। और आपके नीचे की साइड पार्किंग सेंसर्स हैं। इस गाड़ी के अंदर कोई पार्किंग कैमरा नहीं आता, कंपनी प्रोवाइडेड सिर्फ पार्किंग सेंसर्स ही हैं। तो ओवरऑल बैक से ऐसा लुक लगता है। अब गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिसेंट साइज़ इंडियन के लिए काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर ऑडियो कंट्रोल्स है। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे पावर विंडो स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच है और ये ऑटो डाउन ड्राइवर साइड के लिए। नीचे की साइड बॉटल होल्डर आपको प्रोवाइडेड है। 1 लीटर की बॉटल आराम से आ सकती है। मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ पर है, यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। और बीम एडजस्ट के लिए राइट साइड पे यहाँ पे आप अप एंड डाउन बीम को कर सकते हैं। वहीं पे लेफ़्ट साइड पे जाए तो पार्किंग सेंसर का है, आप पार्किंग सेंसर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इन स्विचेस के बाद अगर साइड में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पुश बटन स्टार्ट नहीं है, आपको की से ही गाड़ी लॉक अनलॉक करनी होगी। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इसको रेक के लिए एडजस्ट कर सकते हो, रीच के लिए नहीं है। और वहीं पे सीट की बात करें तो सीट के अंदर आप ड्राइवर साइड हाइट एडजस्ट कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट प्रोवाइडेड है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पे इंटीरियर ऐसा है। यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर इस गाड़ी का ऐसे है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ जाती है रिगार्डिंग कि आपका डोर कौन सा ओपन है। और ऑन करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। यहाँ पे आपकी लेफ़्ट साइड में आपका फ्यूल, राइट साइड में आपके वाटर का लेवल। यहाँ पे आप ट्रिप देख सकते हैं। ये गाड़ी 63,000 प्लस किलोमीटर चली है। राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर जिसके अंदर टोटल 220 तक स्पीड यहाँ पे है।
और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में RPM मीटर। तो ओवरऑल आपका ये कैबिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिरर प्रोवाइडेड है। मिरर मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक IRVM नहीं दिया है। वहाँ पे ऊपर की साइड ग्लास होल्डर भी है, यहाँ पे आप अपने सन ग्लासेस रख सकते हो। वहीं पे जो लैंप है आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो 1 टच है, और एक लैंप पीछे की साइड प्रोवाइडेड है। यहाँ सेंटर कंसोल पे आए तो यहाँ पे ZDI के अंदर आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता था। यहाँ पे ये पर्टिकुलर म्यूज़िक सिस्टम USB है, इसके अंदर CD आप ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जो कंट्रोल्स हैं आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो स्टीयरिंग व्हील से। और उसके नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे AC ऑफ़ करने का ऑप्शन है, ऑन करने का, और आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर कंसोल में आए तो यहाँ पे आपके पास स्पेस प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे गियर लीवर है, जैसे आपको पता है कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे 5 गियर फ्रंट के और 1 रिवर्स। यहाँ पे भी आपके पास स्पेस है, यहाँ पे आप चाबी वगैरह रख सकते हैं। ये सेंट्रल आर्मरेस्ट ZDI मॉडल में नहीं आता था, ये आफ्टर मार्केट नहीं, कंपनी से ये एक्सेसरी थी तब लगाया गया था, पर ये काफ़ी हैंडी है। ये आगे स्लाइड डाउन भी हो जाता है। और फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है अपना स्पेस रखने के लिए। इससे टॉप एंड में जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कूलिंग का फंक्शन आता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिसेंट साइड ग्लव बॉक्स है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैसेंजर साइड के नीचे आपके पास एक कंपार्टमेंट का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप अपने जो सामान है वो प्लेस कर सकते हो, और इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको इंटीरियर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये ओवरऑल ब्रीज़ा का आपका इंटीरियर था। और ये जो सीट्स हैं ये भी गाड़ी आई थी तो तभी वहीं से ही कंपनी से ही एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। अब बैक साइड में जाते हैं। बैक साइड में देखा जाए तो डिसेंट एवरेज साइज़ इंडियन के लिए काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे लेग स्पेस ठीक ठाक है, और हेडरूम भी डिसेंट है। आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी वाइड है। और एक चीज़ और, ये सीट भी आप फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोगों के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, और उसके अंदर कप होल्डर्स है। आप वहाँ पे कुछ भी अपने ग्लासेस वगैरह और बॉटल्स रख सकते हैं। यहाँ पे ना आप इस पर्टिकुलर ब्रेज़ा की सीट को ना फ्लैट बेड भी बना सकते हो। ये बहुत ही यूनिक फीचर था जब ये गाड़ी आई थी। ये ZDI और ZDI प्लस के अंदर ही ऑप्शन अवेलेबल था। आप देख सकते हैं फ्रंट वाली सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाती है और आपके पास फिर ये पूरा स्पेस बच जाता है। मैं आपको बूट से भी दिखाता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्पेस कैसा लगता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये पूरा फ्लैट बेड बन गया है। यहाँ पे बूट पे आते हैं तो बूट एक डिसेंट साइज़ का है, 300+ लीटर्स कैपेसिटी है इसके अंदर। इसकी हाइट होने की वजह से आप आराम से इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। और ये आप चेक कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से फ्लैट बेड बन गया है। ये पार्सल ट्रे है, एज स्टैंडर्ड ही कंपनी के साथ आती है। तो पीछे से ओवरऑल लुक ऐसा हो जाता है गाड़ी का। इस पर्टिकुलर बूट के अंदर आपके पास यहाँ पे बटन प्रोवाइडेड है, जो आप सिंगल टच पे आप इस पर्टिकुलर बूट को ओपन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्पेस आपको ऐसा मिलेगा ब्रीज़ा के अंदर। ये काफ़ी हैंडी फीचर है, जब आपको ज़्यादा सामान रखना हो तो आप बूट कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ा सकते हैं गाड़ी की, और इस पर्टिकुलर स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर एक डिसेंट फैमिली के लिए काफ़ी स्पेस है। आप इस गाड़ी को क्रेटा और सेल्टॉस से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेटा और सेल्टॉस इससे हायर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं और उनके अंदर स्पेस इससे काफ़ी ज़्यादा है। पर इस गाड़ी में ये चीज़ ठीक है, ये सारे चीज़ों को फिट रखती हैं। और रही बात इसके फ़ीचर लिस्ट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे फ़ीचर्स काफ़ी कम थे। अब जो ZXi मॉडल आ रहा है नई ब्रीज़ा में, उसके अंदर इनफैक्ट सनरूफ भी प्रोवाइडेड है, और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हाई हो गई है। और अब ये डीजल में है भी नहीं, आपको सिर्फ पेट्रोल में ही प्रोवाइडेड है। तो कई फ्लॉज हैं इसके अंदर, जैसे ZDI मॉडल लेने के बावजूद भी इसके अंदर कोई साइड टर्न इंडिकेटर और ऑटोमेटिक फोल्डेबल IRVM नहीं है, कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं है ZDI मॉडल में।
और टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं है, जो कि अभी प्रोवाइडेड है। बाकी बात करते हैं इसकी ड्राइव रिव्यू की और चलते हैं ड्राइवर सीट पे। सो नाउ वी आर इनसाइड दिस कार। इस गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं और इस गाड़ी को अब चला के देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये मेटेड है एक 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ। तो यहाँ पे अब इसको चला के देखते हैं। तो इनिशियल रिस्पांस ठीक है, मतलब आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के अंदर इसको क्लच के ऊपर भी चला सकते हैं। जो टॉर्क आउटपुट है वो डिसेंट है इस इंजन से। तो यहाँ पे अगर मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ तो इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 1800-2000 आरपीएम के बाद ही आता है। उससे पहले ये इंजन थोड़ा सा स्लगिश है, उतनी आउटपुट नहीं आती है। लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर इंजन 2000 आरपीएम क्रॉस करता है तो आप देख सकते हैं कि एकदम से बूम आता है टर्बो के अंदर। टर्बो किक इन होता है उस टाइम पे और आप फिर अच्छे से हायर स्पीड्स को भी मैनेज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ दिस कार, ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। आप हाई स्पीड के ऊपर जाकर इसको अगर ब्रेक लेते हो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ब्रेक्स अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने बहुत ही लाइट ब्रेक अप्लाई किए हैं। तो काफ़ी अच्छा बाइट आया ब्रेक्स में से और वो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छे से रुक गई है। अब इस गाड़ी को थोड़ा सा रेव करके देखते हैं 2000 आरपीएम के ऊपर। ओवरऑल देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी भी ठीक है। स्टीयरिंग रिस्पांस मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही डायरेक्ट है जैसे कि जर्मन कार्स में होता है, पर डिसेंट है। मतलब आपको ज़्यादा भगाना नहीं है तो आप आराम से चला सकते हैं इस गाड़ी को। अभी एक टाइट कॉर्नर आ रहा है, मैं इस गाड़ी को कॉर्नर करके देखता हूँ। तो आउटपुट अच्छा था। ओवरऑल जो चैसी ने बिहेव किया वो बहुत सही था। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है और इसकी जो चैसी है, तो सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। अब इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो गड्ढे हैं ना वो आपको अंदर महसूस होते हैं गाड़ी के अंदर। हालांकि डैम्पिंग हो रखी है गाड़ी के अंदर, डोर्स पे भी और इंजन बे के ऊपर भी, पर स्टिल वो उसकी जो नॉइज़ है ना वो अंदर क्रीप इन होती है। और यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल रिस्पांस जब 2000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी चली जाती है तो बहुत सही आता है। तो वैसे ठीक है। और इसका जो टायर साइज़ है वो 215 सेक्शन बाय 60 है। तो जो मोटे बम्प्स आते हैं ना उसके अंदर आप आराम से इसको निकाल सकते हो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और छोटे मोटे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उस पर पता भी नहीं लगता। अब जैसे ये एक स्पीड ब्रेकर आया है तो थोड़े सा हम्प आया और आप आराम से निकल सकते हो, क्योंकि जो टायर साइज़ है वो काफ़ी इसको हेल्प करता है आराम से चलने के लिए। तो रही बात ओवरऑल स्टेबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी ये गाड़ी ना ठीक रहती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती, क्योंकि इसकी चैसी है, इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टिफर साइड पे है। तो ये जब हम हाईएस्ट स्पीड पे रहते हैं और छोटे मोटे अंडुलेशंस आते हैं सड़क के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा बिहेव करती है ये। आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट हम 100 टच कर गए हैं और 100 की स्पीड पे भी ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेक्स इसके काफ़ी ठीक है इन कंपैरिजन टू अदर मारुति कार्स, तो उसके अंदर काफ़ी ठीक है ये गाड़ी। पर इंजन का रिस्पांस और बेटर हो सकता था। आप अगर आपका मतलब ड्राइविंग स्टाइल ऐसा है कि आपको आराम से गाड़ी चलाने की आदत है, तो वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा। आप बड़े आराम से इस गाड़ी को मूव कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है उसके अंदर। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर खाबड़ रोड है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो अबाउट 198 mm है। तो अगर थोड़ी बहुत आपको ऑफ रोडिंग भी करनी हो तो वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता, आप आराम से इस गाड़ी को निकाल सकते हैं।
और ये यहाँ पे आपको बस इशू ये रहेगा कि जो इंजन होगा ना वो आपको लगेगा कि थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, क्योंकि जब आप ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाते हो तो वहाँ पे इंजन ही है जो आपको बाहर निकाल के ला पाता है। क्योंकि बीइंग अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, फ्रंट व्हील्स को ही खाली पावर मिलती है, आउटपुट जो आ रही है बैक साइड मतलब पीछे के व्हील्स फ्री व्हील्स हैं, वहाँ पे कोई आउटपुट आ नहीं रही है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं सामने मेरे पास एक छोटा सा सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर ट्रैक्शन तो मुझे शायद इतना मिल ना पाए, ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेट एक चढ़ाई है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर सरफेस है यहाँ पे जो ये चढ़ाई है, यहाँ पे मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के और नॉर्मली क्रूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया गाड़ी ने, पर ये फिर भी ठीक ठाक चढ़ गई है यहाँ पे। तो वही है एट ट्रिकी सिचुएशन जब आपके पास ट्रैक्शन नहीं होता और फिर आपकी जो गाड़ी है वो फुली डिपेंडेंट होती है ऑन योर पावर, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि इसके पास थोड़ी सी और पावर होनी चाहिए थी। जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो मारुति के पास था वो इसके अंदर प्रोवाइड कर देते तो शायद और बेटर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हो जाती। तो ओवरऑल जो हमने अभी तक इसको ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलाया और का प्लेन रोड पे भी चलाया, तो इसकी आप देख सकते हैं MID के अंदर जो एवरेज निकल के आ रही है वो अबाउट 17.1 है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इनफैक्ट प्लेन रोड पे अगर आप इसको चलाओगे ना, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे तो आप इसको 70 तो स्पीड मेंटेन हो नहीं पाती, 80-90 भी मेंटेन करोगे तो आप आराम से 20 प्लस आराम से निकाल दोगे इस गाड़ी से, जो कि ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा ओवरऑल एवरेज आता है गाड़ी का। तो आप इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स की है, और एक फुल टैंक के अंदर आप ये लगा लो कि अगर आप डिसेंट ड्राइव कर रहे हो ना तो आप अराउंड 1000 किलोमीटर्स आराम से निकाल सकते हो इस गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत अच्छी रेंज हो जाती है इस गाड़ी की। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर 4 लोग बहुत आराम से लगेज के साथ बैठ के आराम से जा सकते हैं। और इस गाड़ी की हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस अराउंड जो मेजर सर्विस है वो 8 to 10,000 के बीच में वेरी करती है, और जो माइनर सर्विसेज हैं वो अराउंड 5500 समथिंग रहती हैं। और इसका जो टायर है वो एक बार चेंज हुए हैं। जो गाड़ी से टायर्स आए थे वो पोलो के थे, और ये अभी C8 के सिक्योरा ड्राइव लगाए हैं, ये 50,000 के ऊपर चेंज हुए हैं इस गाड़ी के टायर्स। तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इस गाड़ी की डिसेंट है, मतलब आपको अपनी जेब ज़्यादा हल्की नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मारुति का हमेशा से ही प्लस पॉइंट रहता है। और इसके पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते हैं, तो फिर आपको अगर कोई भी पार्ट चेंज करवाना हो तो वो ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है और चेंज भी हो जाता है। इसके लाइट की मैं बात करूँ, लाइट के थ्रो की, तो रात में लाइट का थ्रो बहुत अच्छा आता है। ये जो प्रोजेक्टर है ये हेल्प करते हैं फोकस के अंदर, और ये जो हाई बीम है वो इसको एक ओवरऑल मतलब विजिबिलिटी के अंदर ओवरऑल बहुत सही रहती है। इसके अंदर कोई वाइट लाइट नहीं है, ये येलो लाइट ही आती है इस गाड़ी की। और इस गाड़ी के अंदर आप ये लगा लो कि रात में विजिबिलिटी सही रहती है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला विजिबिलिटी को लेके, और लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था स्प्रिंट व्हील का ओवरऑल रिव्यू, विटारा ब्रेजा 63,000 प्लस किलोमीटर्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जो ब्रेजा ओनर्स है वो कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विटारा ब्रेजा का डीजल का। इस गाड़ी की फ़ैन फॉलोइंग वन ऑफ द बेस्ट है, और आज भी ये इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। मारुति की मेजर अपग्रेड्स के बाद इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ गए, इनफैक्ट सनरूफ भी इंक्लूडेड हो गई है। तो ओवरऑल ये पैकेज काफ़ी अच्छा बन गया है, पर अब ये डीजल इंजन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। तो ओवरऑल आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड डू हिट अ लाइक बटन। ऑल्सो
फॉर लेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट्स एंड ओनरशिप रिव्यूज़ लाइक दीज आप स्प्रिंट व्हील के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन ड्राइव सेफ, थैंक यू, बाय।